जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब में फोटो एल्बम के बारे में। जैसे देखिए, इसमें बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जो आपको ऑलरेडी पहले से एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में पढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। इसमें ऐसा बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा जो ऑलरेडी आपको एमएस वर्ड में पढ़ा दिया गया है। जैसे आपका टेबल है, पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर है, स्क्रीनशॉट है। इसमें मेन जो टॉपिक है वो आपका क्या है? फोटो एल्बम। तो सबसे पहले फोटो एल्बम के बारे में आप समझ लीजिए कि फोटो एल्बम का मतलब होता क्या है। जैसे इस समय क्या है कि जैसे मान के चलिए हम शादी विवाह में जाते हैं और मोबाइल में क्या कर लेते हैं, फोटो को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करते हैं और उसको क्या करते हैं, पेन ड्राइव में लेकर के और एक एल्बम हम तैयार करवा लेते हैं। और जैसे पहले क्या होता था, पहले उतना मोबाइल का सिस्टम नहीं था, तो कैमरे के माध्यम से आपकी फोटो की जाती थी और उसके बाद से उस पूरे फोटो को क्या करके स्टोर करके उसका एक एल्बम तैयार किया जाता था। तो जैसे मान के चलिए कि जो है आपने मतलब किस तरीके से आपने फोटो कैप्चरिंग करवाया है, पूरे के पूरे आपको एल्बम में शो करके दिखाया जाता था। उसकी एक कॉपी बनती थी और उस कॉपी को आप जैसे ही पलटते थे आपको समझ में आता था कि मैंने ये फोटो खिंचवाया है। और ये पूरा का पूरा फोटो आपको एक एल्बम के यानी कि एक बुक में आसानी तरीके से आपको तैयार करके दिया जाता था। आपने देखा होगा शादी विवाह में ऐसा होता है ना। जैसे मान के चलिए कि एक एल्बम बनाया जाता है और उस एल्बम को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि शादी बार बार नहीं ना होगा। मान के चलिए कि उसको बार बार जब आपको देखना उस इमेज को, तो आसानी तरीके से जब आप एल्बम को निकालें तो ये आपको पता चल जाए कि उस समय से लेकर के और इस समय में क्या इंप्रूवमेंट आया है, क्या चेंजिंग आया है, या मैंने कैसे फोटो को क्लिक करवाया है। उसकी हम लोग ये क्या करते थे, एल्बम बनाते थे। तो सेम उसी तरीके से जैसे मान के चलिए अगर हम फोटो एल्बम के बारे में बात करें, तो जैसे हमारे पास अगर बहुत सारा फोटो अवेलेबल है तो उसको हम एल्बम कैसे बनाएंगे। तो क्या आप एमएस वर्ड पे बना सकते हैं, एक्सेल पे बना सकते हैं? तो इसके लिए सिंपल सी है कि आपके पास पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर, उस पूरे फोटो को आप एक जगह स्टोर करके कहीं रखिए और पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप एक एल्बम तैयार कर सकते हैं। और एल्बम को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि एक स्लाइड पे आपका 2 फोटो हो या सिंगल फोटो हो या ट्रिपल फोटो हो, इस तरीके से भी आप एल्बम बना सकते हैं। उसी को आज की क्लास में समझना है कि एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड पर हम किसी भी फोटो का एल्बम हम कैसे तैयार करते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पावर पॉइंट ओपन करिएगा, विंडो प्लस आर दबाइएगा। इसमें लिखना है POWERPNT, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और यहां से चूंकि बहुत सारा स्लाइड आपको मिलेगा, लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको बनाना है तो इसके लिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन का चुनाव करिएगा। चूंकि ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं। मतलब आप यूं कहिए, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइड को बना सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। अब आपको आना है सीधे इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब पे आने के बाद यहीं पे आपको फोटो एल्बम पे क्लिक करना है। जैसे ही फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए, एक दे रहा है न्यू फोटो एल्बम और एक दे रहा है आपका एडिट फोटो एल्बम। तो दोनों ऑप्शन का क्या प्रयोग है? न्यू फोटो एल्बम का ये प्रयोग है कि आप एक नया फोटो एल्बम बनाना चाहते हैं, लेकिन जब आप बना लेंगे तभी तो आप उसको बाद में एडिटिंग करेंगे। तो अभी इस ऑप्शन में अभी हम काम मतलब नीचे वाले ऑप्शन में अभी हम काम नहीं करेंगे। नीचे वाले ऑप्शन में हम तब काम करेंगे जब एक नॉर्मल तरीके से हम क्या करेंगे, एल्बम क्रिएट कर लेंगे। और एडिट का मतलब होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि कोई फोटो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको आप मिटा दीजिए। समझ में आ रहा है ना। या फिर मान के चलिए कि जिस फोटो को फ्रंट पे रहना चाहिए उसको मैंने लास्ट पे रखा है, तो उसको आप फ्रंट पे लेके चले आइए, या उसकी कुछ आप अलग अलग फॉर्मेटिंग कर दीजिए। यही तो एडिट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, पहले आप चले आइएगा न्यू फोटो एल्बम। जैसे ही न्यू फोटो पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो अभी क्या इसमें आपको फोटो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि फाइल डिस्क, इंसर्ट फोटो फ्रॉम, मतलब आप कहां से इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये सीधे कंप्यूटर में लेके जाएगा और आप यहाँ से अपनी फोटो को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, उठा सकते हैं।
और जैसे फोटो के मतलब अलग स्लाइड पे आप कुछ टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स भी दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हमको करना क्या है, फोटो इंसर्ट करना है। तो इसके लिए फाइल डिस्क पे आप क्लिक करेंगे तो ये लेके जाएगा कहाँ पे, कंप्यूटर। मान के चलिए कि आपने कोई फोटो क्लिपिंग किया और आपने पेन ड्राइव के माध्यम से आपने अपनी कंप्यूटर में ला करके क्या कर दिया, एक फोल्डर बना करके स्टोर कर दिया और उस फोटो को फोटो एल्बम आप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये चूज करेंगे कि हमारा फोल्डर फोटो वाला है कहाँ। तो मैंने कहाँ पे बनाया, पिक्चर में बनाया था ना, और फोटो एल्बम के नाम से मैंने फोटो इतना सारा बनाया, दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करिए, इसको इंसर्ट कराइए, एक फोटो आ गया। अब एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए कि अगर फोटो की संख्या ज्यादा हो तो क्या एक एक करते के तो हमको तो बहुत सारा टाइम लगेगा इंसर्ट कराने में, लगेगा ना। इसलिए बहुत इजी तरीका है, आप इस पे क्लिक करिए पहले और क्लिक करके आप इसको पहले यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब इसके बाद से आप चले जाइए फाइल डिस्क पे और यहाँ से फोल्डर जो भी आपका है यहाँ से कंट्रोल के साथ ऐसे सब सिलेक्शन कर दीजिए, एक बार में सिलेक्शन कर लीजिए पूरा। कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके सिलेक्शन करना। सारा सिलेक्शन हो गया ना। अब एक बार में आप यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करिए। कोई दिक्कत, देखिए सारा फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये पूरा फोटो का नंबरिंग भी किया हुआ है। टोटल हमारे पास फोटो की संख्या कितना है, 18। अभी देखिए इसमें कुछ ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने फोटो इंसर्ट किया तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गए। अब जैसे देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या फोटो है, फर्स्ट पे क्लिक करिए, ये फर्स्ट नंबर पे ये फोटो है। सेकंड पे ये फोटो है। थर्ड पे तो थर्ड पे ये फोटो है। फोर्थ पे ये फोटो है। मान के चलिए कि आपने 4 नंबर का जो फोटो आपने लिया है उसको आपको 1 नंबर पे करना है। कितने पे करना है, 1 नंबर पे करना है। तो देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी ऑप्शन देखिए इनेबल नहीं हुआ है, इनेबल हुआ है, अभी इनेबल नहीं हुआ है। पहले आप यहाँ पे चेक मार्क लगा दीजिए, जैसे ही चेक मार्क लगाएंगे तो देखिए ये ऑप्शन पूरा का पूरा इनेबल हो गया, लेकिन इसके पहले इनेबल था। अब देखिए नीचे वाले फोटो को ऊपर भेजना है तो यहाँ पे बस क्लिक करते जाइए। अब देखिए 4 नंबर का ये हो गया और 1 नंबर का ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब ये मत समझिएगा कि सीरियल आपका चेंज हो जाएगा, सीरियल आपका नहीं चेंज होगा, सीरियल तो वही रहेगा, लेकिन जो इमेज 4 नंबर पे है वो 1 नंबर पे इमेज आ जाएगा। अब चलिए 1 नंबर के इमेज को पुनः 4 नंबर पे लेके आना है तो यहाँ से ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 4 नंबर पे आ गया। अब फर्स्ट पे क्या है, तो फर्स्ट पे ये वाला इमेज आ गया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसके बाद से यहाँ पे इसके बाद से समझिए, यानी कि जब आप यहाँ से ट्रिक हटाएंगे तो ये पूरा ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। ध्यान से देखिए पूरा ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल हो गया। कुछ इनेबल आपको दिख रहा है, इनेबल तब दिखेगा जब आप फोटो पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ से आपने चेक मार्क लगाया तो ये फोटो जैसे ही आप चेक मार्क लगाएंगे ये पूरा का पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अब चलिए, अब जैसे ऐसे भी तो होता है कि मान के चलिए कि ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा है, इस फोटो में थोड़ा सा हम एडिटिंग कर देते, इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते, या मान के चलिए कि अगर उल्टा मैंने फोटो को क्लिक कर लिया है तो फोटो को रोटेट करने की भी रिक्वायरमेंट आती है ना, कि फोटो को हम थोड़ा सा रोटेट भी कर लेते। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो अब कोई फोटो है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा भी तो होता है जैसा हम एल्बम बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा फोटो एक ही जैसा आ जाए, हो सके कि कोई फोटो आपको खराब भी आ सकता है। तो क्या अगर आप उसको एल्बम में जोड़ेंगे तो एल्बम अच्छा बनेगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहेंगे तो उस एल्बम से उस फोटो को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। सपोज करिए आपको जो है ये वाला फोटो आपको इसमें नहीं रखना, इसको हटाना है, आप क्या करना है, इसको हटाना है। इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और पहले पिक्चर कितना था, 18, अब कितना दिखाएगा, कोई दिक्कत किसी को। तो जो फोटो हमको अच्छा नहीं लगेगा आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको बस रिमूव कर दीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन सा फोटो अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए
अब इसके बाद से जैसे मान के चलिए मैंने कोई फोटो ले ली यहाँ से, जैसे यही वाला मैंने फोटो ले लिया, अब इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, इसकी कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं, मतलब जो जो फोटो हमको पहले से मिला हुआ है उस फोटो में हम कोई चेंजिंग करके देखना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा दिया जाए, अगर वो पिक्चर टेढ़ा है तो उसको मतलब हम सीधा कर दें, रोटेट कर दें, तो आप ये सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसकी जो है शाइनिंग को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए डार्क हो रहा है फोटो, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से शाइनिंग को और ज्यादा बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए चेंजिंग दिख रहा है फोटो में, तो आप यहाँ से इसकी जो शाइनिंग है आप इस फोटो में अपने हिसाब से यहाँ पे शाइनिंग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसकी कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ाना है घटाना है तो आप इसके हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए अभी फोटो देखिए उतना क्लियर नहीं आ रहा है, देखिए फिर यहाँ से बढ़ाइए। अब यहाँ से जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो देखिए अब इमेज कुछ डिफरेंट आपको दिख, चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ। ये कंट्रास्ट को मैंने बढ़ाया और घटाया, और इसके बाद से यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इसकी कलर के बारे में दिया हुआ है कि कलर हम कितना डार्क लेना चाहते हैं, जितना बढ़ाएंगे यहाँ से बढ़ाइए और घटाने के लिए आप इस पे घटा दीजिए यहाँ से। किसी को कोई दिक्कत। इसके बाद से यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ से आप फोटो को रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद से यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी दिया हुआ, जैसे आप ये चाहते हैं कि इसमें हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर देते तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए। जैसे एक फोटो होता है और उसके बारे में हम कुछ लिखना चाहते हैं, किसका किसका फोटो है उसके बारे में कुछ हम डिटेल लिखना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे ना। क्या केवल फोटो आपको दे दिया जाए और उसमें किसी व्यक्ति का नाम ना लिख करके दिया जाए, फोटो तो आप पहचानते रह जाएंगे, लेकिन नाम लिखा जाता है तो उससे और भी इजी हो जाता है फोटो एल्बम। तो वही नाम लिखने के लिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स भी दिया हुआ, फिर यहाँ पे आपने क्लिक किया, फिर इसके बाद से एक और आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लीजिए, हटाना है तो यहाँ से हटा लीजिए। देखिए टेक्स्ट बॉक्स स्पष्ट लिखे आएगा, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप इसको हटा लीजिए। वैसे अभी हम टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताएंगे, पहले केवल इतना अभी समझिए आप। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए पूरे पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या आपने देखा है ब्लैक एंड व्हाइट में भी एल्बम आपको मिलता है, लेकिन वो उतना बेहतर नहीं रहता, कलरफुल सबसे अच्छा लगता है, अलग अलग डिजाइनिंग हो तो वो फोटो एल्बम सबसे अच्छा लगता है, इसलिए इसकी उतना रिक्वायरमेंट नहीं आती, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है पिक्चर लेआउट, पिक्चर का लेआउट आप कैसे देखना चाहते हैं, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है फिट टू स्लाइड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन आएगा। देखिए एक स्लाइड पे हम कितना पिक्चर लेना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक स्लाइड पे कभी कभी 4 भी फोटो होता है, एक फोटो एल्बम का जो पेज होता है कभी कभी 4 भी फोटो उस पे इंसर्ट होता है और कभी कभी सिंगल होता है। वैसे ज्यादातर एल्बम तो सिंगल ही बनाए जाते हैं ना, ज्यादा तो सिंगल ही बनता है। जैसे अगर ग्रुप का फोटो है तो 2 से 4 आराम से हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल सिंगल फोटो मैंने कैप्चर किया है तो एक एल्बम में मात्र एक फोटो, एक पेज में मात्र एक फोटो, वही इसमें दिया हुआ। तो देखिए मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, आप लोग लैब करेंगे आपको पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर ले लिया तो आप पिक्चर की संख्या कितना देगा, अब यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कब दिखाएगा जब ओके करेंगे क्रिएट करेंगे तब, लेकिन यहाँ पे सैंपल में देखिए दिखा रहा है, ध्यान से देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पे 2 फोटो, यहाँ से मैंने सिंगल ले लिया तो देखिए मात्र एक ही फोटो दिखा रहा है, एक ही फोटो दिखा रहा है, जूम करके दिखा रहा है, लेकिन वही जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बस 2 पिक्चर को सिलेक्शन करेंगे तो 2 फोटो एक साथ दिखाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब चलिए किस शेप में लेना चाहते हैं, शेप का भी बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, शेप मतलब समझ में आ रहा है ना, आकार। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे फोटो आता है जो गोल में आता है, कई सारा ऐसा फोटो आता है जो रेक्टेंगल में आता है, कई सारा ऐसा फोटो आता है जो ट्राइंगल में आता है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें शेप का भी चयन कर सकते हैं। इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेक्टेंगल में लिया हुआ, यहाँ से मैंने ले लिया रेक्टेंगल राउंडेड। अभी देखिए यहाँ से हम फर्स्ट लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पे कोई चेंजिंग नहीं दे रहा,
फर्स्ट इमेज करेंगे तब कोई चेंजिंग आपको दिखेगा। आप यहाँ से रेक्टेंगल पे आइए और यहाँ से ले लीजिए रेक्टेंगल राउंडेड। देखिए साइड साइड में नुकीला टाइप का नहीं, ऐसे मुड़ा हुआ टाइप का दिख रहा है ना। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? राउंडेड रेक्टेंगल। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप चाहेंगे तो सिंपल फ्रेम ले सकते हैं, सिंपल फ्रेम आपको मिल जाएगा। कुछ चेंजिंग दिख रहा है आपको? फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सिंपल फ्रेम ब्लैक भी ले सकते हैं। ये सिंपल आपको फ्रेम मिल जाता है ब्लैक कलर में। जैसे फोटो इंसर्ट करते हैं तो उसमें चूज करते हैं ना कि कौन से फ्रेमिंग में हमको चाहिए, तो आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चेंजिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है कंपाउंड फ्रेम ब्लैक, कुछ ऐसे आपको दिखेगा। देखिए डबल अंडरलाइन करके दिख रहा है बॉर्डर इसका। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है सेंटर शैडो रेक्टेंगल। ये शैडो तक शैडो भी देगा, उस तरीके से रेक्टेंगल बना करके आपको देगा। फिर यहाँ पे अगर आप लेते हैं सॉफ्ट एज रेक्टेंगल तो कुछ इस तरीके से आपको दिखे हो जाएगा। तो इसमें चलिए बहुत सारा चेंजिंग हम इसमें नहीं करेंगे, इसमें राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है? थीम्स लिख रहा है। जैसे मान के चलिए आप फोटो इंसर्ट करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में उसका थीम्स आएगा, तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट थीम्स अच्छा लगेगा? आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप अपने हिसाब से कोई थीम दे सकते हैं। इसके लिए ब्राउज पे क्लिक करना। कहाँ पे क्लिक करना है? ब्राउज पे। देखिए इतना सारा थीम दिया हुआ है, इसमें से कोई सा भी एक थीम आप ले लीजिए। अभी तो आपको पता नहीं कि कैसा इफेक्ट आएगा, लेकिन पहले आप यहाँ से लगा करके आप थीम को अप्लाई करके देखिए। और इतना करने के बाद क्या कर देना है? बस क्रिएट कर देना, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये इंटरफेस आपको मिला है। देखिए फर्स्ट पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया था ना, वही टेक्स्ट बॉक्स आपका दिखा रहा है। मतलब इसमें आप चाहेंगे तो आप कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख दीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया फोटो एल्बम। अरे वहां से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। कहाँ से? जहां से मैं इंसर्ट करा रहा था? नहीं नहीं नहीं, वहां से नहीं हो पाएगा, वहां से तो केवल इंसर्ट होगा, केवल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के हम टाइप करेंगे। अब इसको आप यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबा करके इसकी साइज को इंक्रीज कर दीजिए। अब जैसे मान के चलिए कोई एल्बम खोलेगा तो सबसे पहले ये जानना चाहेगा ना कि कौन सा एल्बम है ये, तो एक प्रकार का वो बस देख करके समझ जाए कि एक प्रकार का फोटो एल्बम तैयार किया गया। और यहाँ पे किसके माध्यम से तैयार किया गया है? तो आप चाहेंगे तो यहाँ पे बाई GIT लिखा हुआ है ना, बाई GIT को हटा करके आप अपना नाम दे दीजिए। समझने वाला समझ जाएगा कि बस वही अगला बनाया होगा। जैसे कोई भी अपने हिसाब से एल्बम तैयार करता है तो ये जरूर लिख देता कि किसके माध्यम से बनाया गया। आपने देखा होगा कि जैसे कोई वॉल पेंटिंग वगैरह होता है उस पर लिख दिया जाता है कि आर्ट बाई या किसके माध्यम से लिखा गया। तो आप चाहेंगे तो आप अपना नाम भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर दिया। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? विदेशी लैंग्वेज में। अब देखिए ये फॉन्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब फॉन्ट तो अच्छा लग रहा है लेकिन इसकी जो कलर है वो कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा। इसको आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद पहले आप इसकी साइज को इंक्रीज कर दीजिए। इंक्रीज करने के बाद कंट्रोल+B से बोल्ड करिए, और बोल्ड करने के बाद आप इसका डिफरेंट कलर ले लीजिए जो कलर आपको अच्छा लगे। अब ये देखिए थोड़ा सा डार्क आपको दिखेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए अब इसको देखना है तो Shift+F5 बटन से आप इसको क्या कर सकते हैं? शो भी करा सकते हैं। Shift+F5। तो पहले तो ये लिख करके आएगा कि एल्बम किसके द्वारा बनाया गया। फिर यहाँ पे जैसे फोटो एल्बम मैंने लिख दिया है, आप चाहेंगे तो कुछ और भी नाम दे सकते हैं जो भी आपको देना हो। अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया तो कुछ नाम आपको देना होगा, नहीं तो सादा टेक्स्ट बॉक्स आएगा तो उतना बेहतर तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा। और फिर एंटर करिए, देखिए पहला फोटो आ गया। एंटर नहीं करना है, बस राइट एरो प्रेस करना है आपको। देखिए ये 1 बाय 1 करके ये सारा फोटो आपको दिखेगा। देखिए ये क्लिक करने पे आ रहा है, ये मत समझिएगा कि वैसे हवा में आ रहा है, उसको मैं बताऊंगा। क्लिक ना करना पड़े उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो सारा ऑप्शन मैं बताऊंगा। और जब इंड होता है तो लास्ट में यही ब्लैक पट्टी आती है, इससे ये पता चलता है कि अब स्लाइड हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पुनः बैक जाने के लिए क्या दबाएंगे? हाँ
इंटर बटन दबाएंगे, एस्केप बटन दबाते हैं। आज तक यही नहीं पता है कीबोर्ड मैंने कितना डीपली पढ़ाया था। एस्केप बटन का प्रयोग बैक जाने के लिए किया जाता है, करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। अब चलिए, अब तो एक मैंने नॉर्मल बना लिया ना, अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर अगर हमको इसमें एडिटिंग करना हो तो कैसे करें। जैसे मान के चलिए कि ये बैकग्राउंड हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई बैकग्राउंड देना हो, तब क्या करेंगे। क्वेश्चन बनती है ना। इसके लिए देखिए क्या करिएगा, आप सबसे पहले इंसर्ट में आ जाइएगा। आप देखिए जो ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ था ना, अब उसका भी वर्क आ गया। देखिए पहले इनेबल हुआ था, आप एडिट पे क्लिक करिए, देखिए वहीं लेकर के चला है। आप एडिट में क्या कर सकते हैं, जैसे और भी फोटो आपको जोड़ना है तो और भी फोटो आप जोड़ सकते हैं। तो जैसे फाइल डिस्क पे हम चले गए, यहाँ से कोई और फोटो जोड़ना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि एल्बम मैंने बना दिया और कोई कह रहा है अरे यार इसमें मेरा फोटो हुआ नहीं है यार, पता नहीं कैसे कैप्चर किए हो तुम, मेरा भी फोटो लगाओ इसमें। समझ में आ रहा है ना। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से आप कोई फोटो भी लगा सकते हैं। इसमें इतना सारा फोटो दिया हुआ है, पता नहीं कौन कौन सा फोटो है। चलिए इस फोटो को भी मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे फाइल डिस्क पे जाइए, और भी कोई फोटो आपका छूटा हुआ है उसको आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। ये सब एल्बम में अभी ऐड होकर नहीं आएगा, जैसे ही अपडेट करेंगे। अब देखिए अब क्रिएट क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि एक बार मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब दोबारा तो क्रिएट का ऑप्शन नहीं देगा, दोबारा अपडेट का ऑप्शन देगा। फिर आप इस पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद फिर और भी कोई फोटो वगैरह है तो उसको आप जोड़ लीजिए। सबको समझ में आ रहा है ना, आवाज नहीं आ रहा। नहीं तो अब ये नहीं कि पूरा बता दे तब लास्ट में कहिएगा कि जी सर समझ में नहीं आया। इसको भी मैंने यहां से इंसर्ट करा लिया। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, चेंजिंग करना है। जैसे मान के चलिए कि थीम्स अच्छा नहीं लग रहा, सर थीम्स आप चेंज कर दीजिए। इसके लिए ब्राउज पे आ जाइए। अब एक चीज और देख लीजिए, एक एल्बम पे मैंने एक ही फोटो लिया है ना, सर एक एल्बम पे आप दो फोटो लगा के दिखाइए। तो चलिए यहां से क्या करेंगे, दो इमेज सिलेक्शन करेंगे, दो पिक्चर। अब ये सिंपल में आपको दिखाएगा, ये मत समझिएगा कि यहीं पे दिखाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाएगा। सिंपल में आपको नीचे बताएगा कि एक शेप में कितना आएगा, दो पिक्चर आएगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम मतलब पिक्चर के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, तो देखिए इसमें लिखा भी है वन पिक्चर विथ टाइटल, मतलब पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आप उसमें कुछ टाइटल भी दे सकते हैं कि ये किसका फोटो है। जैसे एक तो मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताया ही, तो टेक्स्ट बॉक्स तो अलग एक मतलब स्लाइड दे रहा है ना, लेकिन आपको स्लाइड नहीं लेना है। जैसे इस फोटो पे आप कुछ नाम लिखना चाहते हैं इसी फोटो पे, तो क्या करेंगे, वन पिक्चर विथ टाइटल या टू पिक्चर विथ टाइटल, दो पिक्चर हो और कुछ नीचे हम टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो इसके लिए इसको सिलेक्शन करेंगे। अभी चेंजिंग नहीं दिखाएगा, अभी आपको चेंजिंग मिलेगा, अभी घबराइए मत आप लोग। और यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको क्या करेंगे, थीम्स को चेंज कर देंगे। इसमें ये वाला देखते हैं क्या है, कौन सा थीम्स है। अब यहां से क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। देखिए अपडेट होकर के आ गया है, चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहां से, यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जब एल्बम तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ टाइटल भी लिखा जाता है कि ये किसके माध्यम किसका फोटो है, उसका नाम लिखा जाता है। ऐसे मतलब ये बताना नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ये बताना वाला चीज नहीं है, सब चीज आपको पहले से पता होगा। बस केवल दिया हुआ है तो उसके बारे में हम संक्षेप में बता रहे हैं आपको, ताकि आपको लैब करने में आसानी रहे। अब चलिए, अब रिक्वायरमेंट आ गई, सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा दीजिए, हमको सारे फोटो पे नाम नहीं लिखना है। वैसे नाम लिखेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। वैसे आप लोग लैब में जाकर के ट्राई करिएगा, मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए कि हमको कुछ नाम नहीं देना है, उसको हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, कहाँ से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। सबसे पहले आ जाएंगे फोटो एल्बम पे, और यहाँ से एडिट फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, और बस यहाँ जो मैंने लिया है ना टाइटल, बस यहाँ पे केवल मैंने पिक्चर ही ले ली, टाइटल ऑटोमेटिक हट जाएगा। बस ओके करिए, और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा दीजिए। अब क्या करेंगे, अपडेट करेंगे।
अब देखिए टाइटल दे रहा है किसी में, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे देखिए जब फोटो पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा, तो क्या फोटो की साइज को आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते? वैसे ये फिट दे रहा है तो अच्छा दे रहा है यार, आप अपने हिसाब से बनाना हो तो फिर अलग अलग बनाओ, फिर फोटो एल्बम हम कैसे बनाएंगे? ये अपने हिसाब से सेट करके दे रहा है, लेकिन आपको भी अगर अपने हिसाब से चेंजिंग करना है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे चेंजिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए क्वेश्चन और समझिए। जैसे मान के चलिए इतना सारा मैंने ऑप्शन आपको बता दिया, अब आप चाहते हैं कि इसमें और भी कोई चेंजिंग। सर ये फोटो एल्बम आपने बनाया है, ये फोटो एल्बम आपने बनाया है, हम ये चाहते हैं कि जो पहला स्लाइड है उसका डिफरेंट कलर, थोड़ा सा उसका लुक अच्छा लगे, क्योंकि देखिए फ्रंट पेज ओपन किया जाता है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट लुक आपको दिखना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो कुछ अगर हमारे अंदर जानकारी नहीं है और फिर भी अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपने ड्रेस कोड अच्छे से लिया है, शूज वगैरह अच्छे से आपने पहना है, तो समझने वाला ये समझेगा कि जरूर वो बंदा हमसे भी होशियार होगा, वो भले से आपके अंदर कुछ भी जानकारी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे देखिए एकदम रियल फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे आप इंटरव्यू में कभी जाइएगा और ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, तो देखिए वैसे तो इंटरव्यू में कभी आप कहीं पर भी आप जाइए, आपको ये करना होता है कि पहले अपनी पर्सनालिटी देखना होता है, एक्सटर्नल पर्सनालिटी आपका अच्छा होना चाहिए। वो भले से पूछ रहा है आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, टूटा फूटा आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन अंदर से कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से आप मेच्योर नहीं है लेकिन बाहर से तो परफेक्ट दिख रहे हैं ना। तो इसलिए जो पहला पेज होना चाहिए, कोई खोले तो ऐसा लगे कि हाँ यार मानना पड़ेगा कोई बनाया है फोटो एल्बम। तो ये पहले पेज में हम ऐसी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेटिंग करने के लिए, आप इसके हिसाब से करने के लिए आप सबसे पहले आ जाइएगा डिजाइन पे। कहाँ पे आना है? डिजाइन पे आ जाइएगा। और डिजाइन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए इतना सारा आपको थीम्स मिलेगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। पूछिए क्या? अगर इसमें हम एक बार कहीं क्लिक करेंगे ना तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, यही इसकी मेन प्रॉब्लम है। जैसे मान के चलिए हम चाहते हैं कि ये डिफरेंट वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है केवल फर्स्ट पेज पे आवे, फर्स्ट स्लाइड पे आवे, और बाकी जैसा था वैसे आ जाए, नहीं पॉसिबल। ये सब पे एक ही जैसा फॉर्मेटिंग आ जाए, लेकिन ऑप्शन है। ये कैसे काम करेगा तो देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट पेज की आप चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप यही लगाना चाहते हैं, सपोज करिए आप यही लगाना चाहते हैं, माउस से राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद देखिए इसमें एक ऑप्शन लिखा है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। मतलब क्या है? जिस स्लाइड को मैंने सिलेक्शन किया बस वही पे इफेक्ट काम करे, इसके लिए आप सेकंड वाले ऑप्शन का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्या चेंजिंग सब पे हुआ? तो ये मैं पढ़ाऊंगा डिजाइन टैब में, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। वैसे दिया हुआ है तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को। समझ में आ रहा है? और भी विशेष फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में आ जाइए, और यहाँ पे आने के बाद इसके बारे में तो मैंने पढ़ाया ही है आपको, पढ़ाया है। ये कलर का इतना सारा डब्बा मिल जाता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर का डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, 3 कलर की कॉम्बिनेशन में हम यहाँ से बनाना चाहते हैं राष्ट्रीय ध्वज। इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने कलर ले लिया रेड कलर। कौन सा कलर है? ये वाला कलर। फिर मैंने सेकंड पे क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ से ले लिया क्या? व्हाइट कलर। और फिर यहाँ से मैंने ले लिया, क्या चीज? इस पे इसलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि इस पे मैंने मात्र एक ही पे स्लाइड किया, इसके वजह से देखिए मैं इसको केवल चेंज कर दूं। और चाहते हैं कि सब पे हो जाए तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए क्या करेंगे? बहुत इजी है। पहले तो आप ऐसे सिलेक्शन करके कोई भी एक इफेक्ट सब पे अप्लाई कर दीजिए, फिर आप एक बार यहाँ से अगर आप चेंजिंग करेंगे तो सारे पे चेंजिंग होगी। ये फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया भी है, और ये ऑलरेडी इसमें दिया भी है जो मैंने आपको एमएस वर्ड में भी पढ़ाया। तो देखिए इसका डिफरेंट है लेकिन इसका बिल्कुल डिफरेंट है। और भी डिजाइनिंग करना है यहाँ से, और भी अलग अलग प्रकार का यहाँ पे थीम भी रखा हुआ है। देखिए आपको कलर चेंज करना है तो आप इसकी कलर को भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। याद करिए मैंने इसको पढ़ाया था एमएस वर्ड में। कोई दिक्कत है किसी को?
तो ये वेरिएंट दिया हुआ है और ये आपका थीम्स दिया हुआ है। तो थीम्स तो अपने हिसाब से आप चेंज करेंगे ही करेंगे, इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई वेरिएंट भी दे सकते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। तो आप लोग आज क्या करिए, आज आप लोग लैब में जाइए और अच्छे अच्छे वॉलपेपर को डाउनलोड करके एक फोटो एल्बम आप तैयार करिए। डाउनलोड करना तो आपको आता है ना, कैसे डाउनलोड करेंगे? डाउनलोड करके पहले एक फोल्डर बना लीजिए और फिर पूरे फोटो को जोड़ करके जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है उस तरीके से पूरी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप देखिए। अब देखिए शिफ्ट प्लस F5 मैंने दबाया, कुछ ऐसे लुक आएगा। देखिए इसमें भी हम बताएंगे 1 बाय 1 करके ऑटोमेटिक आएगा, ये आपको बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है, एरो की दबाने की आवश्यकता नहीं है, ये 1 बाय 1 करके ऑटोमेटिक आता जाएगा। लेकिन इसके लिए हम बताएंगे, अब इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, सब बताएंगे, सब बताएंगे, हाँ सब बताएंगे। अब ये स्टार्टिंग का लेवल है, पहले अभी सीखिए, इतना फोटो एल्बम बनाना सीखिए। ये सब ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए अभी इंसर्ट में ये वीडियो और ऑडियो भी दिया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे तो हम कल बता देंगे इसके बारे में। और एक्शन भी दिया हुआ है, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके भी बारे में हम बताएंगे। पहले ये वाला ऑप्शन आप करके देखिए, कोई दिक्कत?